बड़ा चेतना का गोला जिसको हम विश्व कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, और उसमें 5 तत्व हैं. थ्रू these 5 elements this universal consciousness manifests. 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व. और इन 3 गुणों और 3 दोषों वाला ये चेतना का गोला है. 3 गुण कौन से हैं? तमस, रजस और सत्व. दोष हैं वात, पित्त और कफ. और इन 5 तत्वों से अभिव्यक्त होने वाला और 3 गुणों और 3 दोषों वाला ये जो ब्रह्म का गोला है, उसमें ही सब कुछ, सब तिकड़म चल रही है. और उसमें ये छोटे छोटे जीव उठे हुए हैं जिनका लाखों जन्मों का जीवन है. अलग अलग शरीर बदलते बदलते आज इन शरीरों के साथ बैठे हैं. यस. अच्छा, अपना व्यक्तिगत जीवन देखो तो आप देखोगे ये घटनाक्रम है. जीवन को देखो तो बहता जा रहा है, एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं. और हर घटना में देखो तो 2 विभाग, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया. बाहर की दुनिया में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति. अंदर की दुनिया में 7 स्तर: शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार. और इन सब का अनुभव करने वाला, जीवन का अनुभव करने वाला जीव. इसको जीवात्मा कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं, सोल, स्पिरिट, सेल्फ, जो नाम देना है. और क्या? Quality of your life is determined by the state of your inner atmosphere in any event. जिस घटना में आपके अंदर के वातावरण में जैसी स्थिति है, उस घटना की या उस क्षण की जीवन की क्वालिटी वैसी है. इसका एक सार ऐसे कह सकते हैं, आपके अंदर के वातावरण की जो वृत्तियां हैं, उससे आपके बाहर के वातावरण का अनुभव भी तैयार हो रहा है. द एक्सपीरियंस ऑफ योर आउटर वर्ल्ड, people, situations, things, is also colored or created by the tendencies of your inner world. Yes? इस पूरी समझ को किसी ऐसे एक प्रैक्टिस के रूप में, अभ्यास के रूप में अगर हम परिवर्तित कर लें, एक प्रैक्टिस बनाएं उसका, तो क्या प्रैक्टिस है? ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर. माने
अंदर जो घट रहा है उसकी तरफ नज़र रखना। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशन में आपके अंदर अलग अलग चीज़ें आती हैं ऊपर। यस, उसके ऊपर नज़र रखना, उसको विवेक का फिल्टर लगाते जाओ। क्या रखने योग्य है और क्या रखने योग्य नहीं है, इसका फिल्टर लगना ज़रूरी। और जो रखने योग्य नहीं लगे उसको गुरु का स्मरण किया, बाहर जाने वाली सांस के साथ समर्पण कर दिया, खाली हो गए। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सुंदर ऑब्जर्वेशन अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। The way people relate to you also is influenced so much by the state of your inner atmosphere. यानी आपके अंदर की स्थिति जैसी है, लोग उस अंदर के वातावरण को रिलेट कर रहे हैं, यू नो। नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब प्रसन्न होते हो, खुश होते हो, उत्साह से भरे हुए होते हो, ऊर्जा से भरे हुए होते हो, आप देखोगे लोगों का आपकी तरफ का वर्तन एकदम बदल जाता है कि नहीं? वही जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, जेलस होते हो, किसी से टाइट मन हो, तो लोगों का आपकी तरफ का वर्तन उस फ्लेवर, अंदर के वातावरण की जो स्थिति है, तो उसी तरह से लोग रिलेट करते हैं। आप देखोगे बच्चे भी समझ लेते हैं, अरे वो शायद इस तरह से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अरे माँ का मूड ठीक नहीं है आज, लेकिन आपके मन की स्थिति, आपके अंदर के वातावरण की जो फ्लेवर है, लोग उसको रिलेट कर रहे हैं। The way people relate to you, it is the function of your own inner atmosphere too. यानी उनका अपना स्वभाव है, उनका अपना नेचर है, उसकी तरह से तो रिलेट कर ही रहे हैं। ऑफ कोर्स, आई मीन उनका मन है ही अंदर, लेकिन उसमें आपके मन का भी बहुत बड़ा भाग है, मैं ये कह रहा हूँ। यस, बहुत सुंदर अनुभव है ये, बहुत सुंदर जीवन का अंडरस्टैंडिंग है। सुरेश जी, बेस कम करो ना थोड़ा सा। रोज कितने पे हैं अभी? 40%, 30%, और मिड्स 50, एकदम ऊपर बीच में, और 6। मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी बदल रही है ना हर रोज़। अच्छा, फिर और क्या देखा हमने? अपने अंदर के वातावरण में जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, मन का फंक्शन क्या, मन का कार्य क्या है? 5 इंद्रियों द्वारा बाहर की दुनिया को ग्रहण करने वाला मन है। मन का दूसरा कार्य भूत और भविष्य के बारे में विचार करना, और इन विचारों के साथ कनेक्टेड भावनाओं का अनुभव करना। भूतकाल के साथ जुड़ी हुई 3 भावनाएं हैं, गुस्सा, दुख और पश्चाताप। भविष्य से जुड़ी हुई 3 भावनाएं, चिंता, डर और अपेक्षाएं। नहीं, इसमें एक ये रियलिटी चेक लगा लेना। देखो, भविष्य को लेके कभी भी आप गुस्सा नहीं कर सकोगे, या भूत को लेके चिंता नहीं कर सकोगे। चिंता हमेशा भविष्य को लेके, और भूतकाल को लेके गुस्सा, दुख, पश्चाताप हो सकता है। जो गिल्टी फीलिंग होता है वो फ्यूचर की किसी घटना के लिए नहीं होगा कभी भी, वो जो ऑलरेडी हो चुका उसी को लेके है। नहीं, ये बात। सो जब मन इस भूत और भविष्य के बारे में विचार कर रहा होता है, तो इन भावनाओं को अनुभव करने के लिए वो वल्नरेबल हो जाता है। इसलिए एक सिंपल सा उपाय दिया है इसका,
अगर इन भावनाओं से बचे रहना हो, सिंपल सी बात क्या, वर्तमान में जियो। नहीं, save your mind from all these emotions. Just simple thing, bring your mind to the present moment. वर्तमान में ले आए उसको, अपने आप बच जाएगा वो इन गड़बड़ों से। वर्तमान में 3 चीजें हैं। सजगता बढ़ेगी आपकी, मन की स्थिरता होती है, पीस ऑफ माइंड जिसको कह सकते हैं, शांति मन की, जहाँ विचार नहीं है, भावनाएं नहीं है, खालीपन है, वो वर्तमान में है अभी यहाँ। और तीसरा है आनंद, सुखमय अनुभव है। ये तीनों अब में होने वाली बात। इसलिए मन को वर्तमान में रख के जीना, ये जीवन जीने की कला है। एक और इस